बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीर पब्लिक मॉडल हाई स्कूल के प्लेटफॉर्म से तमाम तलबा और तालबात को खुशामदीद। आज हमने 3.6 मशक करनी है। इसके क्वेश्चन नंबर पहले के चंद पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो स्टेटमेंट है ये मिलती जुलती है 3.4 से। 3.4 में जो हमने सवाल किए थे वो भी स्टेटमेंट वैसे थी। अगर a निस्बत b बराबर है c निस्बत d, वहाँ a b c d नॉट इक्वल टू 0 वाला ये वाली चीज नहीं थी। सिर्फ उधर लिखा हुआ था अगर a निस्बत b बराबर है c निस्बत d हो तो साबित करेंगे। उधर हम क्या करते थे, ये चीज बनाते थे। लेकिन अब यहाँ जो है ना ये लिखा हुआ है अगर a निस्बत b बराबर है c निस्बत d, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है a b c d नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसको आपने समझना है, ये पहचान याद रखनी है 3.4 में और 3.6 के, क्योंकि ये दोनों की स्टेटमेंट सेम है। यहाँ आपने याद रखना है ये के मेथड की मशक है। इसमें क्या चीज पहचान याद रखने वाली बात है, ये है a b c d नॉट इक्वल टू 0, ये के मेथड वाले क्वेश्चन है। इसमें पहले इसका मतलब ये चीज हमें बनानी नहीं है, इसको हमने साबित करके दिखाना है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये दोनों क्या है, दोनों के आंसर सेम है। अब हम पहले शुरू कहां से करेंगे, जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वहीं से। कल जो एक्सरसाइज की थी वो भी ऐसे ही थी, इसमें उसमें a निस्बत b बराबर c निस्बत d थी। आज हम इसको करते हैं a निस्बत b बराबर c निस्बत d को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ये चीज हम साबित करेंगे दोनों क्या है आपस में बराबर है। a निस्बत b बराबर है c निस्बत d। अब निस्बत को हम किसमें लिखा करते हैं, बटे में लिखते हैं। तो a बटा b हो जाएगा बराबर है c बटा d। इसको हम करेंगे दोनों को के मेथड की मशक है, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्ज करेंगे के के बराबर। जो 3.4 थी वहां हम मसला तरकीब को तफसील लगाते थे, वहां ये पहचान याद रखनी ये वाली चीज नहीं थी। इधर जो a b c नॉट इक्वल टू 0 ये के मेथड की मशक है, और इसको निस्बत में लिखने के बाद आपने दोनों को फर्ज करना है के बराबर। फर्ज करें a बटा b बराबर है c बटा d, किसके बराबर है, दोनों के बराबर। तो a बटा b को अलग के बराबर लिख दें और c बटा d को अलग के बराबर। a की कीमत आ जाएगी b के, b को क्रॉस ज़रब कर देंगे के साथ, ये आ जाएगी d के, और c की कीमत आ जाएगी d के। अब हमारे पास दो कीमतें आ गई हैं, एक आई है a की, दूसरी आई है c की। एक की कीमत है d के और दूसरे की कीमत है c की कीमत है d के। अब ये दो कीमतें जो है कहां दर्ज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो अब पहले इसको हम रकम को लिखते हैं, फिर इसमें कीमतें दर्ज करेंगे। क्या लिखेंगे, 4a नफी का 9b 4a प्लस का 9b इज इक्वल टू 4c नफी का 9d बटा 4c प्लस का 9b। हमारे पास कीमतें किसकी हैं, a और c की। जहां a नजर है उसकी जगह b के दर्ज कर देंगे, जहां c होगा c की जगह हम लिखेंगे d के। इधर a खड़ा है, 4 को वैसे लेके देंगे, a की जगह आ जाएगा b के, 9b वैसे, क्योंकि b की कीमत नहीं है हमारे पास। 4 वैसे, a की जगह b के जमा 9b वैसे बराबर है 4 वैसे, c की जगह d के नफी 9d बटा 4c की जगह d के जमा का 9d। अब इसको 4 को b के से हमने क्या करना है, ज़रब करनी है। 4 को b के से ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4b के नफी का 9b बटा 4 को फिर से ज़रब देंगे, क्या आ जाएगा 4b के प्लस का 9b इज इक्वल टू 4 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे के से, क्या आ जाएगा 4b के नफी का 9d बटा 4 को फिर नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4b के प्लस का 9d। अब लेफ्ट हैंड साइड में देते हैं, बटे के ऊपर क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों में क्या चीज है, b है, b कॉमन ले लेंगे, b इनटू 4 के नफी का 9 बटे के नीचे भी b कॉमन है, b बार कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 4 के प्लस का 9 इज इक्वल टू बटे के ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज कॉमन है, d दोनों में है, तो d कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा d इनटू 4 के नफी का 9 और बटे के नीचे आ जाएगा, ये नीचे दोनों में से कॉमन जहां भी d है, तो बाकी क्या रहा 4 के जमा का 9, b b से कैंसिल हो जाएगा, d d से कैंसिल,
इसमें क्या चीज आंसर है इसका 4k नफी का 9 और 4k जमा का 9 इज इक्वल टू 4k नफी का 9 और 4k जमा का 9। हमने साबित क्या करना था, हमने यही करना था, शुरू कहाँ से करना था, स्टेटमेंट से, और हमने साबित करके ये दिखाना था कि ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। इसके दोनों जवाब देखें आपको नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या है बराबर। अब इसका दूसरा पार्ट जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह का है, जहां हम क्या करेंगे वैसे स्टेटमेंट जो चीज दी गई है वही शुरू करेंगे। इसको लिखेंगे a निस्बत b बराबर है c निस्बत d। इसको निस्बत को सबसे पहले बटे में लिखेंगे a बटा b बराबर है c बटा d। इसके बाद हम करेंगे फर्ज करें, जो ये जो लिखा हुआ है a बटा b बराबर c बटा d, ये दोनों किसके बराबर हैं, k के बराबर है। a बटा b बराबर है c बटा d, दोनों हैं k के बराबर। a बटा b को अलग k के बराबर लिखेंगे, c बटा d को अलग k के बराबर। ये क्या आ जाएगा, a बटा b बराबर है k के और c बटा d बराबर है k के। a की कीमत आ जाएगी, b को आप रख कर देंगे, a की कीमत आ जाएगी b के और c की कीमत आ जाएगी d के। a और c की दो कीमतें जो आपने निकालनी है ये कहाँ दर्ज करेंगे, ये हम क्वेश्चन में दर्ज करेंगे। जो चीज हमने साबित करनी है कि ये दोनों आपस में बराबर है, अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे क्या है, 6a माइनस का 5b और 6a प्लस का 5b इज इक्वल टू 6c माइनस का 5b और 6c प्लस का 5d। अब हमारे पास कीमतें कितने दो की हैं, एक a की है और एक c की है। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों में हमने क्या करनी है, a की जगह a की कीमत दर्ज कर देनी है और c की जगह c की कीमत। b और d को कुछ नहीं करना क्योंकि उनकी कीमतें हमारे पास मौजूद नहीं है। तो 6 लिख देंगे, a की जगह a की कीमत है हमारे पास b के, ये आप लिखेंगे इसकी जगह b के नफी ये 5b आ जाएगा बटा 6 a की जगह b के और प्लस 5b वैसे इज इक्वल टू 6 c की जगह d के c कीमत है, ये इसी जगह लिखेंगे d के नफी का 5d और बटे के नीचे लिखेंगे 6 वैसे c की जगह इसकी कीमत ये क्या आ जाएगी d के और प्लस का 5d। अब इसको 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस रकम के साथ, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6b के और नफी का 5b बटा 6b के प्लस का 5b इज इक्वल टू 6d के नफी का 5d बटा 6d के प्लस का 5d। अब यहाँ से हमें क्या करनी है, कोई चीज देखो कॉमन नजर आ रही है बेटे के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में, ये है b, दोनों में b कॉमन ले लेंगे, b इनटू 6 के नफी का 5 बटा यहाँ से भी b कॉमन आता है, b बार क्या आ जाएगा 6 के प्लस का 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में चेक करें, यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, d आ रही है, d को बार कॉमन ले लें, d इनटू 6 के नफी का 5 बटा यहाँ से नीचे में से भी d कॉमन है, d इनटू 6 के माइनस का ये प्लस का 5 और b से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ d से कैंसिल हो जाएगा, इधर से बाकी क्या रहा 6 के नफी का 5 और ये 6 के प्लस का 5 इज इक्वल टू 6 के नफी का 5 बटा 6 के प्लस का 5। दोनों आंसर देखिए सेम है, इसका मतलब यही था आप यहाँ से शुरू करना था और इसके आंसर दोनों में क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका भी बिल्कुल दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ये पहचान याद रखनी है आपने इस मशक की, ये कौन सी मशक है, ये है 3/6 और के मेथड की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको शेयर भी करनी है और लाइक भी करनी है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।